वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो बुक आया है न्यू वॉल्यूम 1 आया है, तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे देते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर आपको ले चलेंगे। तो जैसे देख सकते हैं मार्केट में रेलवे देख सकते हैं, क्वेश्चन को आपको हम इसका थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जैसे देख सकते हैं रेलवे तर्क शक्ति रीजनिंग का क्वेश्चन आगे एलपी वैकेंसी आने वाले के लिए आपको बेस्ट बुक रहेगा। तो जैसे देखिए इसमें 3250 इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 3250 सिर्फ रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि एलपी में आने वाला के लिए आपको, क्योंकि 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो इसके लिए आपको, क्योंकि आपको इसका डेली आपको सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग सपोर्ट शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे होंगे मोटिवेट होंगे। आप लोग के इसका रेगुलर क्लास आपको इस चैनल पर कंटिन्यू देते रहेंगे, लेकिन शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो जैसे देख सकते हैं, और आप लोग को जैसे देख सकते हैं इसका जो है न्यू वर्जन क्वेश्चन इसमें है। आप इसका देखिए, जैसे देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ जेई के लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको आगे वैकेंसी आने वाले के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो इसका वॉल्यूम 1 आया है, 3250 इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि इसका आप क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग का अगर सपोर्ट अगर बढ़िया खासा रहेगा तो इसका पूरा बुक हम सोल्यूशन करा देंगे, पूरा बुक सोल्यूशन आपको करा देंगे। इसलिए कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा। इससे होगा बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ सकेगा, उसे हम पूरा तब होगा कि मोटिवेशनल के अनुसार हम अपना इसका बुक को डेली आपको कंटिन्यू एक से डेली आपको हम कंटिन्यू इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट होंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को क्वेश्चन में कहा गया, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस के स्थान पर गुना के स्थान पर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा प्लस के स्थान पर भागा स्थान बदल दिया जाता है तथा माइनस और गुना के स्थान पर बदल दिया जाता है। देखिए जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, प्लस और भागा जो है इसके स्थान बदल दिए जाते हैं और माइनस और गुना के स्थान को बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना माना जाएगा, क्वेश्चन में कहा गया। देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और गुना के स्थान पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को क्या करना, देखिए इसका आंसर ये है। तो देखिए क्वेश्चन में आंसर में क्या कहा, करना क्या है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं ये है प्रश्न, इसको आंसर हमको देना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्लस और भागा को बदल दिया जाता है और माइनस और गुना को स्थान बदल दिया जाता है, दोनों का स्थान बदलना है। तो कैसे, देखिए यहाँ 100 गुने 121 प्लस 11 माइनस 7 भागा 24 माइनस 8 गुने 33 गुने 99 भागा 17 बराबर क्या होगा। तो देखिए 100 का तो देखिए माइनस के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ गुना है, यहाँ गुना था, यहाँ आ गया माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए गुना है, तो गुना के स्थान पर क्या स्थान जब बदलेगा, माइनस और गुना का स्थान बदल दिया जाता है। तो माइनस जब गुना की जगह माइनस आ गया, भाग क्या उसके बाद देखिए प्लस के जगह पर भागा चलाया
उसके माइनस जगह पर गुना आ गया, उसके बाद भाग की जगह प्लस आएगा, माइनस जगह गुना, गुना की जगह माइनस, गुना की जगह माइनस और भाग की जगह प्लस आ गया है। यहाँ तक समझ गए हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा, 100 माइनस 121 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 गुने 7 प्लस 24 गुने 8 माइनस 33 माइनस 99 और प्लस 17। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 100 माइनस 11 सती 77 प्लस 24 80 192 माइनस उसके बाद 33 माइनस 99 प्लस 17। जब इसको सॉल्व करने पर आपको 100 आंसर निकल कर इसका चलाएगा। तो एक का आंसर कितना 100 आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर निकल कर एक का बी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे भी कहा गया क्वेश्चन में कहा गया प्लस और भागा के स्थान पर बदल जाता है, उसी प्रकार माइनस और गुना का स्थान बदल दिया जाता है। जब भी अगर प्लस जहाँ रहे वहाँ हो जाएगा क्या, वहाँ हो जाएगा भागा, और जब यहाँ जहाँ प्लस रहे वहाँ भागा रहे वहाँ हो जाएगा प्लस, जहाँ माइनस रहे वहाँ हो जाएगा गुना, जहाँ गुना रहेगा वहाँ हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में कहा गया 3 कथन उनके बाद 3 निष्कर्ष दिया गया। 1 2 3 दिए गए कथन को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही समान ज्ञान तत्वों को भिन्न प्रतीत होते हैं और बताएं कि किन निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का पालन करते हैं। तो कथन देखिए दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया। तो कथन में क्या दिया गया वो देखिए, कथन दिया गया क्या वो देखिए। कथन में दिया गया सभी तवे पेन हैं, सभी तवे। तो सभी तवे क्या है, पेन है। तो सभी तवे हो जाएगा पेन। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया उसके बाद सभी पेन ब्रश है, सभी पेन क्या है, ब्रश है, ब्रश है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सभी ब्रश मेज है, सभी ब्रश क्या है, मेज है, मेज है। उसके बाद देखिए करना क्या है। उसके बाद देखिए अब टोटल हमको डायग्राम बन गया। डायग्राम में सभी तवे पेन है हो गया, सभी पेन ब्रश है हो गया, सभी ब्रश मेज है भी हो गया। अब हमको निष्कर्ष में जाना है। निष्कर्ष में जाना है, क्या करना निष्कर्ष में, निष्कर्ष 1 नंबर में कहा गया कुछ मेज तवे हैं। तो देखिए कुछ मेज तवे हैं, कुछ मेज तवे हैं, कुछ मेज तवे हैं। तो देखिए सभी, यहाँ देखिए आप पकड़ने के बाद क्या इस क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन से आप आंसर सॉल्व कर लिया। जैसे देखिए सभी, यहाँ क्या है, कुछ मेज तवे हैं। तो कुछ मेज तवे हैं। तो यहाँ देखिए कुछ मेज तवे हैं। तो देखिए यहाँ कुछ मेज तवे हैं, तवे मेज यहाँ है और तवा यहाँ है। तो देखिए कुछ मेज तवा हो जाएगा क्योंकि सभी तवे मेज है। तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया सभी पेन तत्व हैं, सभी पेन तवे हैं, सभी पेन तवे हैं, सभी पेन तवे हैं, सभी पेन तवे हैं। तो देखिए सभी पेन तवे हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन सभी पेन, यहाँ सभी पेन तवे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कथन में क्या कहा गया, सभी तवे पेन है, सभी तवे पेन है। और यहाँ निष्कर्ष में क्या कहा गया, निष्कर्ष में कहा सभी पेन तवे हैं। तो देखिए इसका क्या सेम मिल गया। तो सेम मिल गया, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि जब सेम मिल जाएगा तो इसका नहीं होगा। क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में कहा गया कथन में जो है सभी तवे पेन है और निष्कर्ष में सभी पेन तवे हैं। तो ये कहाँ से होगा, ये नहीं होगा, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या होगा, कोई पेन तवा नहीं है। इसमें निगेटिव, कथन में निगेटिव है ही नहीं। तो निष्कर्ष में निगेटिव कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सिर्फ होगा कथन 1, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 का बी आंसर हो जाएगा, 2 का बी आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है।
क्योंकि जब कथन में वो चीज़ है तो निष्कर्ष में वो चीज़ कहाँ से आएगा, सेम चीज़ नहीं आएगा। इसलिए इसका निष्कर्ष 2 का आंसर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच है। तो नोट में देखिए दिया गया है सक्रिय संख्याओं की उनके संगठन अंकों को विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए दिया गया है 13 पर की जाने वाली 13 पर की जाने वाली सक्रिय जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना इत्यादि 13 पर ही की जाने चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया उदाहरण में 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना इत्यादि 13 पर ही की जाने चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त कर दे। 13 जब है तो जैसे देखिए 13 है तो इसको 1 और 3 में विभक्त कर देते हैं। 1 और 3 में विभक्त कर दिए और फिर 1 और 3 में गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं देते हैं। 1 और 3 गणितीय में संक्रिया करने की अनुमति नहीं देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन इसका बनेगा। इसका देखिए आंसर देखिए यहाँ दिया गया है। आंसर देखिए क्या दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ क्वेश्चन देखिए 15, 41, 4 नीचे फिर दिया गया है 19, 71, 5। तो इस प्रकार यहाँ दिया गया जैसे पहले संख्या हम लिए 15, 41, 4 तो 15 गुने 4 15 पहले लेंगे और लास्ट वाला 4 से गुना करेंगे। उसके बाद माइनस फिर 15 और प्लस 4 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 15 चौक 60 हो गया माइनस 5 और 4 19। जब घटाएंगे तो 41 आ गया। तो बीच वाला संख्या हमको आ गया, बीच वाला संख्या हमको चलाया। उसी प्रकार दूसरा करेंगे 19, 71, 5 को 19 गुने 5 करेंगे। 19 गुने 5 किए माइनस 19 प्लस 5 करेंगे और जब इसको सॉल्व करने पर 71 आएगा। बीच वाला संख्या आ गया इसमें भी। उसी प्रकार 4 ऑप्शन नीचे में दिया गया है A B C D। जिस प्रकार इसका किए उस प्रकार उसको भी करेंगे। तो जैसे देखिए अब ऑप्शन ए हम उठाए 10, 8, 2 को 10 गुने 2 किए माइनस 10 प्लस 2 किए टोटल सोल्व करने पर 8 आया। तो बीच वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार आप बी भी चेक कर सकते हैं, सी भी चेक करते हैं, डी भी चेक करते हैं, करिएगा उस प्रकार से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चला आया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चला। और नहीं अगर विश्वास आपको है तो बी भी, डी भी और सी भी चेक कर लीजिए, आपको पता आप रूपी चल जाएगा। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कहा गया उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है इस प्रकार क्वेश्चन कहा गया। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है। इसमें बताइए S2L, P6N, M18P, J5, J54R, G16, 162T आगे क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, इसका आंसर देखिए यहाँ दिया गया 4 में। तो देखिए दिया गया दी गई श्रृंखला निम्न है। तो देखिए S में -3 घटाएंगे। S में क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। S में जब 3 घटाइएगा -3 तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपको। जैसे देखिए S P M J G, पहले S तब P तब M है, तब J है, तब G है। पहला अक्षर लीजिए, सबका पहला अक्षर लीजिए। पहले क्या है S P M J G, तो S P M J G है, तो पहला अक्षर है तो सबका पहला अक्षर ले लिए।
उसमें क्या -3 घटाए पी आया, -3 घटाए एम आया, -3 घटाए जे आया, -3 घटाए जी आया, फिर -3 घटाएंगे डी आ जाएगा, तो डी आ गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए अब क्या है, 2 है 6 है, दूसरा में देखिए 2 है 6 है 18 है 54 है 162 है। तो यहाँ देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या देखना वो देखिए, दूसरा में 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 से गुना 18, 18 में 3 से गुना 54, 54 में 3 से गुना 162, 162 में फिर 3 से गुना करेंगे 486 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, एल है लास्ट वाला, एल है एन है एम है पी है आर है टी है, आगे क्या होगा, तो देखिए एल एन पी आर टी, अगला देखिए अब देखिए एल में +2 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा, एन में 2 जोड़ेंगे पी आ जाएगा, पी में 2 जोड़ेंगे आर हो जाएगा, आर में 2 जोड़ेंगे टी हो जाएगा, और टी में 2 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी 486 भी इसका आंसर निकल कर चला आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 486 भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 में कहा गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में कौन सा सही है। तो देखिए कौन सही कहा गया। अब देखिए करना क्या, कथन को देखिए ध्यान से क्वेश्चन, कथन में देखिए, कथन में जो दिया गया है जिस प्रकार से इसको सजाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं सजाना इसको, क्योंकि सजा हुआ है ही। तो देखिए करना क्या है आपको, अब देखिए निष्कर्ष हमको देखना, निष्कर्ष में देखिए करना क्या, 1 नंबर निष्कर्ष देखिए, 1 नंबर को देखना है, आर बड़ा है पी से, आर जो है पी से बड़ा है, तो देखिए आर बड़ा है पी से, तो देखिए पी से बड़ा है आर, हाँ सब है आर की तरफ, सबका मुंह है आर की तरफ, पी से आर की तरफ सबका मुंह है, इसका मतलब हो जाएगा ये कथन 1 सही है। उसके बाद देखिए कथन 2 नंबर कथन में देखिए, 2 कथन देखिए, निष्कर्ष 2 देखिए, निष्कर्ष 2 में कहा गया एफ बड़ा है, एफ छोटा है, बी बड़ा है, बी देखिए बड़ा है, बी एफ छोटा होना चाहिए। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत है, जब एक दूसरे के मुंह जो रहेगा एक दूसरे विपरीत रहेगा तो जैसे जैसे देख सकते हैं, जैसे ऐसे है और एक ऐसे है, इसका मतलब हो गया एक दूसरे की ओर है मुंह, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। सिर्फ इसका क्या होगा, निष्कर्ष इसका 1 सही होगा, निष्कर्ष केवल 1 ही सही हो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 5 का बी आंसर, केवल निष्कर्ष 1 सही है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। अगर ज़्यादा इसका कमेंट आएगा तो इसका स्पेशल इस क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस लगातार इसको धुआं कर देंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग बताइएगा, इसका क्वेश्चन आपको हर रूल बता देंगे, किस प्रकार इस क्वेश्चन को, इसका रूल क्वेश्चन को समझा जाता है। तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में MF BTF, उसके बाद को MF BTF को LEASE लिखा जाता है और UNISE को TMHRD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में TRIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए करना क्या है, तो देखिए इसका आंसर देखिए दिया गया है। तो जैसे देखिए MF BTF को क्या लिखा गया, LEASE, इसमें M में कितना घटा, 1 घटाए तो L आ गया, F में 1 घटाए तो E आ गया, सब में 1 घटाने पर इसका LEASE आ जाएगा। MF BTF को क्या हो जाएगा, LEASE हो जाएगा। उसके बाद तथा
उसके बाद क्या है UNISE को क्या लिखा जाता है TMHRD लिखा जाता है। इसमें भी एक एक घटाएंगे तो TMHRD आ जाएगा। उसी प्रकार TRICK को एक एक हटाएंगे तो SQHBJ हो जाएगा। SQHG इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हर एक शब्द में जैसे M है, M में एक घटाए L आ गया, F में एक घटाए E आ गया, B में एक घटाए A आ गया, T में एक घटाए S आ गया, F में एक घटाए E आ गया। तो उसी प्रकार जितना घटा रहे हैं पहला में उसी प्रकार तथा दूसरा में फिर तीसरा में उसी प्रकार उसी घटेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। 6 का आंसर डी हो गया। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए एक दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्म के समान तर्क का पालन करता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया गया PRO अनुपात LJM, उसी प्रकार ZEN अनुपात BWN। तो जैसे देखिए जिस प्रकार PRO है उसका क्या होगा अनुपात में क्या LJM है, तो उसका क्या हो गया PRO का हो गया LJM। इसका मतलब क्या कैसे हुआ, तो P का उल्टा P का विपरीत जो होगा उसमें प्लस जब एक जोड़ेंगे P का विपरीत जो शब्द होगा उसमें क्या जोड़ेंगे एक जोड़ देंगे तो L हो जाएगा। R का विपरीत जो शब्द होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो J हो जाएगा। O का विपरीत क्या हो जाएगा जो होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो उसमें M हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा L, जैसे देख सकते हैं LJM। PRO को क्या होगा LJM, P का विपरीत प्लस एक जोड़िए, फिर R का विपरीत और उसमें एक जोड़िए, दो शब्द जो आएगा वो हो गया। उसके बाद O में O का विपरीत जो शब्द उसमें एक जोड़ दीजिए M आ जाएगा। उसी प्रकार ZEN का क्या हो जाएगा BWN। कैसे हुआ, Z का विपरीत A हो गया, A में क्या एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका B हो गया। ZE का विपरीत उसमें एक जोड़िए W हो जाएगा। N का विपरीत जो होगा उसमें एक जोड़िए तो N हो जाएगा, तो BWN हो गया। उसी प्रकार नीचे ABCD दिया, इसमें 4 ऑप्शन इसी प्रकार होना चाहिए। तो इसमें देखिए KLP में K का उल्टा विपरीत क्या होता है और उसमें एक जोड़िए तो Q हो जाएगा। L का विपरीत उसमें एक जोड़िए तो P हो जाएगा। P का विपरीत जो होगा उसमें एक जोड़िए L हो जाएगा, तो QPL। इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 का बी आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 8 नंबर क्वेश्चन में PLKUJ और Y समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीने में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करने पसंद किया। उसके बाद U ने P से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। Y ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने पसंद किया। J ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। K ने किस महीने यात्रा की। तो देखिए करना क्या है, इसका आंसर देखिए यहाँ दिया गया है, तो आपको बता रहे हैं। जैसे पहले करना क्या है, तो PLKUJ और Y समान कैलेंडर है, 6 क्रमागत। तो महीना पहले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ले लिए, क्योंकि समान कैलेंडर वर्ष 6 क्रमागत महीना है, 6 क्रमागत महीना है, तो इसलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखिए करना क्या है, अब बैठाना है। तो P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। P
पी कहाँ क्या, राजस्थान, नंबर में, नंबर यहाँ है राजस्थान में। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहा गया यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा किया। यू ने पी से ठीक पहले 2 महीना पहले, पी से 2 महीना पहले होगा यू, उत्तर प्रदेश, यहाँ हो गया। उसके बाद वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने पसंद किया। वाई क्या है, वाई जो है जुलाई के महीना में, तो हो गया वाई यहाँ। उसके बाद जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए महीने ठीक मध्य राजस्थान के दौरा पसंद किया। जे जो है, जे वाई और यू के महीने के ठीक मध्य राजस्थान है, तो ठीक मध्य जे हो गया राजस्थान, क्योंकि जे वाई और यू के मध्य कौन है, जे है, इस कहाँ, राजस्थान का दौरा पसंद किया। उसके बाद एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा, एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, एल जो है वाई से ठीक पहले यात्रा की, तो हो गया एल पहले वाई से। उसके बाद के ने किस महीने यात्रा की, तो के का, के जो है अक्टूबर में किया था, के क्या हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में यात्रा किया। तो क्या के पूछा गया, के अक्टूबर में है, तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया 8 का डी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर आपको निकलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा PLKUJY समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीने, 6 क्रमागत, तो 6 क्रमागत हमको लेना है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस प्रकार से आपको लेना है। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कहा गया 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। D और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। F C के दाएं और ठीक बगल में है। E F के दाएं और दूसरे स्थान पर है। E A के बाएं और दूसरे स्थान पर है। F के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ है, कैसे बनेगा वो देखिए। तो देखिए करना क्या है, केंद्र की ओर, तो पहले गोलाकार बना लिए, उसके बाद उस संख्या दे, उसको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोला बनाइए केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर मुंह कर दीजिए, 6 बैठा दे, कैसे भी आप बैठाइए 6, तो क्योंकि 6 कहा गया, 6 को आप मुंह बना, पहले ऊपर नीचे, और उसके बाद जैसे देखिए 6 मतलब ऐसे भी आप बैठा सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी, तो इसको प्रकार से हम बैठा दिए। उसके बाद क्या किए वो देखिए। उसके बाद देखिए तो हो गया केंद्र की ओर सब मुंह करके बैठा है। उसके बाद करना क्या है आपको, क्वेश्चन में कहा गया केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। डी और ए के बीच डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है, यहाँ तक समझ गए। 2 व्यक्ति, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, यहाँ भी 2, कहूँ भी बैठा सकते हैं 2 व्यक्ति। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन समझ में चलाएगा। एफ सी के दाएं ओर बैठा है, एफ सी के दाएं ओर, एफ जो है सी के दाएं ओर, एफ जो है सी के दाएं ओर, सी के कहाँ है, दाएं ओर है, सी के दाएं ओर। देखिए इस हाथ इसे खा रहे हैं दाएं ओर, तो दाएं ओर क्या हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं ये 2 हाथ है, 2 हाथ है, इसमें क्या हो गया, दायां कौन हो गया, ये होगा बमलेटरा, ये हो गया बायां, ये होगा बमलेटरा हाथ होगा बायां, ये होगा दायां। तो देखिए दायां हो गया, ये क्या हो गया, दायां हो गया, ये हो गया बायां। अब देखिए आपको समझ में आएगा कैसे। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जो है सी के दाएं ओर बैठा है, ठीक बगल में, एफ सी के दाएं, एफ जो है सी के दाएं है, तो सी के दाएं कैसे होगा, सी की दाएं ओर है एफ, यहाँ बैठ गया। उसके बाद ठीक बगल में, उसके बाद ई जो है एफ के दाएं दूसरा आता है, ई जो है एफ के दाएं,
एफ के दाएं दूसरा स्थान पर ई है, यहाँ हो गया दाएं दूसरा स्थान पर ई हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ई ए के बाएं दूसरा, ई जो है ए के बाएं दूसरा है कौन, ई ए के बाएं दूसरा ई है, ठीक। दूसरा स्थान पर 1 2 दूसरा स्थान पर। तो एफ के दाएं ठीक बगल में कौन है, एफ के दाएं ठीक बगल में कौन है। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एफ के बगल में, एफ के दाएं डी है और ठीक बगल में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर को आपका हाथ के इशारा से आप क्वेश्चन बनाइए, हाथ के इशारा से। जब केंद्र की ओर होगा तो आप हाथ का इशारा लीजिए, आप रूपी क्वेश्चन रहेगा। जब बाहर की ओर रहेगा, बाहर की ओर, तब भी आप हाथ का इशारा लीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया 10 नंबर क्वेश्चन में, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का मुख किस दिशा में है। तो देखिए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री मोड़ हुए। अब देखिए करना क्या है, इसका देखिए आंसर नीचे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं। तो करना क्या, आपको पहले देखिए क्वेश्चन समझना है। राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ बना है उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, समझिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए, तो एक राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। यहाँ है देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ चलना शुरू करता है उत्तर की ओर। उत्तर ऊपर जा रहा है, ऊपर कितना 200 मीटर गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर देखिए ऊपर गया, दायां मुड़ा तो कितना देखिए ऊपर गया, दायां ने मुड़ा, 200 मीटर चला ऊपर उत्तर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा, 200 मीटर चलेगा, बाएं मुड़ेगा तो बायां मुड़ा कितना चला 300 मीटर चला, तो 300 मीटर यहाँ चल गया 300। उसके बाद 300 चलेगा, फिर दाएं मुड़ा तो कितना ऊपर 400 चला, कितना 400 चला। फिर बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर देखिए चला, 1 किलोमीटर है यहाँ, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद अब वह राजन का मुख की दिशा में, अब राजन का मुख अंतिम में किस दिशा में है ये बताइए। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए इसका पश्चिम की ओर है, इसका मुख ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। 10 का ए आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्वेश्चन कहा जाए उस प्रकार से आप बनाते जाइए, उत्तर पश्चिम दक्षिण को घूरते जाइए, आप रूपी आंसर आपको निकल कर आएगा। तो इसका आंसर 10 का ए आंसर हो गया। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों, घंटों वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। तो देखिए करना क्या, इसका सूत्र इसका होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। अब देखिए इसका फार्मूला ये होता है, इस पे आपको बनाना है। तो जैसे देखिए 8 घंटा 45 मिनट, तो करना क्या है 30 गुने 8, 8 घंटा, एच मतलब होता है घंटा, एम मतलब मिनट। 30 गुने 8 यहाँ बैठाइए, 30 गुने 8 माइनस 11/2 गुने मिनट कितना 45 मिनट। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 को ये जो है 8, इसको काटिए 4 बने 30 चौक 240। देखिए इसको काटिएगा, जब 4 है 30 चौक, देखिए करना क्या है आपको, ये जो है ये 2 है, ये 8 है, नहीं काटना नहीं है, इसको क्या करना है वो देखिए। इसको करना 30 को 8 को गुना करिए, 30 को 8 से गुना करिएगा 240 होगा, माइनस 11 को 45 से गुना करिए, अब भागा 2 से भाग दीजिएगा तो 247.5 आ जाएगा। उसके बाद उसको घटाइएगा तो माइनस में 7.5 आएगा। 7.5 डिग्री को हम 7 डिग्री लिख सकते हैं। आप देखिएगा ऑप्शन में किस प्रकार से है, जिस प्रकार से उस प्रकार से आप ऑप्शन दीजिए। तो इसका कितना डी इसका आंसर 7 डिग्री इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो इसका आंसर हो गया 7 डिग्री। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष, 1 और 2 कथन निष्कर्ष सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समान ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत
हो बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। तो देखिए कथन दिया गया है, कथन में दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। तो कथन में क्या दिया गया वो देखिए, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कोई कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो मार्कर, एम से मार्कर नहीं है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर क्या हो जाएगा, सभी इरेजर क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। उसके बाद सभी पेन इरेजर है, सभी पेन इरेजर है, सभी पेन इरेजर है, पी से पेन। अब देखिए करना क्या है, अब क्या करना वो देखिए। अब कहा गया निष्कर्ष को आपको हमको देखना है। क्वेश्चन निष्कर्ष में क्या, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन, पेन यहाँ है, कंप्यूटर सी नहीं है, सी नहीं है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि इससे संबंध है, ये नहीं है, एकदम सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत, केवल एक सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इससे रिलेशन नहीं, इससे सही है बन रहा है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर देखिए पेन यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, इससे कोई सही नहीं है। उसके बाद कुछ इरेजर कंप्यूटर नहीं, कुछ इरेजर कंप्यूटर नहीं है, ये गलत है, इसका ये गलत हो जाएगा। इसका कथन हो जाएगा केवल निष्कर्ष ए, ऑप्शन बी आंसर होगा, केवल निष्कर्ष ए पालन करता है, 12 का बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, निष्कर्ष में कहा गया कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, तो ये सी कंप्यूटर हुआ, ये नहीं है, इसका निष्कर्ष सही क्वेश्चन निष्कर्ष में दिया गया। उसके बाद कहा गया निष्कर्ष 2 में कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कुछ इरेजर देखिए, इरेजर यहाँ है, कंप्यूटर, कुछ कैसे हो जाएगा, जब नहीं है, जब ये नहीं है तो कुछ केना हो जाएगा, कुछ तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन केवल बी होगा सही। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, और पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितना दूर पर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना, देखिए यहाँ आंसर है, तो कैसे बनाना वो देखिए। तो देखिए करना क्या है, नीचे जो है, नीचे से जिस प्रकार क्वेश्चन कहा जाए उस प्रकार से वो करना है। पहले कहा रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर, उत्तर, तो ऊपर देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, तो इस प्रकार से दिया गया। कहा गया रमन बिंदु से चलना उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है, ऊपर देखिए प्रारंभ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से प्रारंभ से शुरू हुआ, उत्तर की ओर कितना 200 मीटर, तो 200 मीटर चल दिए। उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर कहा गया 200 मीटर ऊपर चल दिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहा फिर बाईं ओर मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ा। अब देखिए बाईं मुड़ेगा, जिस प्रकार हाथ है उस प्रकार से बायां दायां आप कर सकते हैं। तो ऊपर गए उत्तर, अब बाईं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, बायां मुड़ा तो कितना चला 300 मीटर चला, कितना चला 300 मीटर। उसके बाद कहा गया फिर दाएं मुड़ता, फिर वहाँ से देखिए दायां हाथ कीजिएगा, किस तरफ दायां होगा, दायां और बायां, दायां मुड़ता है कितना 300 मीटर। उसके बाद का दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ा तो कितना चला 400 चला, कितना 400। उसके बाद फिर पुनः दाएं मुड़ता है 300 मीटर, फिर पुनः दायां मुड़ेगा, फिर पुनः दायां मुड़ गया तो कितना 300 मीटर चल दिया। उसके बाद कहा रमन आरंभ बिंदु तक कितनी दूरी तय किया। अब देखिए लास्ट पर पहुंच गया, अब क्योंकि इसके जाने 300 मीटर जाने के बाद लास्ट हो गया, ये अंत हो गया।
ये जो डिडीर है कुछ नहीं है, डिडीर जो है ये अपना मन से दिए हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे देखिएगा डिडीर कैसे ये डिडीर आया है, क्योंकि हम तो चले अंत यहाँ तक ही चले, डिडीर कहाँ से आया, इसको पकड़ना है आपको। तो देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ना क्या कहा गया, रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है। आरंभ, तो आरंभ जो किया है, आरंभ से बिंदु कितनी दूर पर। अब करना क्या, देखिए ये बिंदु यहाँ है, अंत यहाँ पहुँच गया है यहाँ। तो यहाँ जो है ये बीच वाला खाली जो पोर्शन है, ये बीच वाला खाली जो पोर्शन है इसको मिला देना है। ये टोटल कितना दूरी हो जाएगा, टोटल 400 दूरी हो गया टोटल, क्योंकि यहाँ 400 है तो यहाँ भी 400 होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार को मिलाया गया। तो इस प्रकार से आंसर आपको निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है, तो कितनी दूर पर है, 400 मीटर की दूर पर है। इसका आंसर हो जाएगा 400। और उसके बाद नीचे देखिए कितना है 200, तो दोनों जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4 2 600, तो इसका आंसर हो जाएगा 600। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन में है तो इसलिए नीचे 200 है, क्योंकि ऊपर जो इस खाली जो हमको अंत तक यहाँ तक पता चला, तो नीचे जो बचा उसको सेम, तो जितना यहाँ सेम रहेगा 400 उतना ही सेम यहाँ आएगा। तो टोटल जब पूरा इंक्लूड करेंगे, अतः कहा गया आरंभ बिंदु से 200 प्लस 400 टोटल 600 मीटर इसका दूरी आंसर निकल कर चल आएगा। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कहा गया उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पहले 55 दिया गया, जैसे देख सकते हैं पहले 55, फिर 104, 140, 165, आगे क्या आएगा। तो करना क्या, जैसे देख सकते हैं इसका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पहले 55 है, 104 है, 140, 165, 181 आएगा। तो कैसे आएगा वो देखिए, पहले कितना 165 तक दिया गया है, 165 तक दिया गया, पहले कितना 55 में कितना जोड़े, 55 में कितना जोड़ेंगे 104 होगा तो 49 जोड़ेंगे। उसके बाद 104 में कितना जोड़ेंगे 140 होगा, 36 जोड़ेंगे। 140 में कितना जोड़ेंगे 165 होगा, 25 जोड़ेंगे। तो अब देखिए आगे, फिर देखिए आगे 165 में फिर कितना जोड़ेंगे, ये हमको पता नहीं है। तो कैसे करना, पहले क्वेश्चन देखिए, पहले 49 जोड़े, फिर 36 पर 25। अब देखिए ये स्क्वायर जुट रहा है, क्योंकि 49 है 7 का, 36 है 6 का, 25 है 5 का। अब जुड़ेगा जो 16 जुड़ेगा तब 181 आएगा, किसका होगा 4 का स्क्वायर। तो लास्ट में क्या आएगा 181, लास्ट में प्लस चिन्ह में आएगा, क्या आएगा 181। इसका आंसर ऑप्शन सी 14 का सी आंसर आएगा, क्योंकि 165 में स्क्वायर वाला जुटेगा तो 16 जोड़ेंगे तो 181 चलाएगा। और किस स्क्वायर वाला, क्योंकि 4 का, क्योंकि 7 6 5 4, पहले 7 तब 6 तब 5 तब 1 घटता गया। तो इसका आंसर हो गया 14 का सी आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना। क्वेश्चन में कहा गया इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीक को एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई सतों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। सतहों का पालन करने वाले कूट का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। अब देखिए हमको संख्या प्रतीक दिया गया है, संख्या प्रतीक का कूट दिया गया है। संख्या प्रतीक है 7 5 %, इस प्रकार से दिया गया। कूट में दिया SDMUT, इस प्रकार से दिया गया। अब शर्तें देखिए क्या कहा गया शर्त में। 1 नंबर शर्त में कहा गया यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या हो तो इन दोनों दूसरा और अंतिम घटक के कूटों का आपस में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या, दूसरा अगर विषम रहेगा, अंतिम घटक एक सम संख्या रहेगा तो दोनों दूसरा और अंतिम कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। उसके बाद कहा
2 नंबर क्वेश्चन में यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक, इन दोनों संख्याओं तीसरे और पांचवें घटक के कूट को आपस में बदल देना चाहिए। उसके बाद कहा गया तीसरा में यदि पांचवा घटक प्रतीक और छठा घटक भी एक प्रतीक हो तो इन दोनों घटक को पांचवें और छठे घटक को आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। जब भी अगर रहेगा पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक एक प्रतीक है तो इसको करना दोनों घटक को पांचवा और छठा घटक को क्या करना आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। आर के अब देखिए करना क्या है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न देखिए दिया गया है E7.5% इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए करना क्या, हमको बनाना कैसे है। अब देखिए यहाँ देखिए आंसर यहाँ दिया गया है, तो कैसे, तो जैसे देख सकते, अतः केवल 7 और 8 को कूटबद्ध बदलेंगे, 7 और 8 को। तो जैसे देखिए पहले तो हम लिख लिए क्वेश्चन, संख्या का प्रतीक लिख लिए जिस प्रकार प्रश्न में था उस प्रकार, उसका देने के बाद क्या किए 7 और 8 को कूट में बदलेंगे, 7 और 8 को कूट में बदलेंगे। तो ई का क्या है, ई का देखिए ई का क्या है, एम है। ई का क्योंकि संख्या प्रतीक ई है, इसका कूट क्या है, एम है, तो एम दे दिए यहाँ। उसके बाद 7 को बदलेंगे, 7 और 8 को कूट में बदलेंगे। तो 7 का देखिए 7 का क्या है, यहाँ एस है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या हो और अंतिम घटक एक सम संख्या हो, दोनों को दूसरा और अंतिम को कूट में आपस में बदल देंगे। तो 7 और 8 में 7, क्योंकि ये 7 एक विषम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। तो अब देखिए 7 को बदल लेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा एस हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, 8 का एस हो जाएगा। क्योंकि जब बदल देंगे, क्योंकि 7 एक विषम संख्या, 8 एक सम संख्या है, तो इसको बदलेंगे। अब देखिए 7 का ए हो रहा, 7 का एस हो रहा, 7 का एस हो रहा, लेकिन 7 का ए देंगे हम क्योंकि 8 से बदलेंगे। 8 का एस हम दे देंगे, 8 का जैसे देख सकते 8 का एस दे देंगे क्योंकि बदल दिए। उसके बाद देखिए 5 है तो 5 का क्या है, 5 का डी है, यहाँ देखिए 5 का डी है, यहाँ भी संख्या प्रतीक 5 है, कूट इसका डी है, ठीक, यहाँ दे दिए। उसके बाद परसेंटेज का यू है, यहाँ परसेंट का यू दे दिए। उसके बाद देखिए इसका जो है, इसका क्या है, टी है, टी दे दिए। उसके बाद 4 का एल है, एल दे दिए। परसेंटेज टी है, परसेंटेज का देखिए परसेंटेज का क्या है, यू है, परसेंटेज का यू है दे दिए। 8 का एस, तो सिर्फ 7 और 8 का कूट बदलेंगे, 7 और 8 का कूट सिर्फ बदलाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा जाए, शर्तें में जिस प्रकार से शर्त को पढ़िए और क्या कहा गया उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 15 का बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, MADUTLUS इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया शब्द DAUGHTER में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो जैसे जैसे अक्षर दिया गया है, जैसे यहाँ आंसर देखिए दिया गया है, यहाँ अक्षर दिया गया है, यहाँ स्थानीय मान दिया गया है। अब देखिए क्या अक्षर क्या है, DAUGHTER, जिस प्रकार उस शब्द दिया गया प्रश्न उस प्रकार यहाँ अक्षर दिया गया। उसके बाद स्थानीय मान दिया गया, डी 4 नंबर पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जिनके उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो कितने हैं बताइए, 16 का आंसर देखिए, डी पहले होगा किसके साथ, जी के साथ, फिर डी होगा एच के साथ, इस प्रकार से कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया अतः स्पष्ट ऐसे 4 अक्षर युग्म में हैं, 4 अक्षर युग्म में DG, DH, DH, RT हैं जिनके बीच
शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन में कहा गया अष्ट पर 4 अक्षर युग्म है। 4 अक्षर युग्म में कौन कौन है? DG है, D और G है, उसके बाद DH है, उसके बाद GH है और RT है। RT DG मतलब क्या हो? D कितना नंबर पर है? D है 4 नंबर पर और G कितना नंबर पर? 7 नंबर पर। 7 नंबर पर है। तो कहा गया है जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो इसमें क्या कितना अक्षर हो जाएगा? 4 अक्षर हो जाएगा, 4 युग्म बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी आंसर। 16 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा जाए उस प्रकार से क्वेश्चन को हमको देखना है। क्वेश्चन में जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा गया कि आगे पीछे दोनों दिशा में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर के जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रकार से कहा, तो इसमें 4 ही अक्षर युग्म बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी आंसर। चलिए आगे आंसर क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक जंगल में 6 जिराफ हैं, P, Q, R, S, T और U। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। S Q से लंबा है, P R से लंबा है, S T से छोटा है, Q P से लंबा है किंतु T से छोटा है, T U से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा होगा? तो देखिए यहाँ आंसर दिया गया है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया S Q से लंबा है। S जो है Q से लंबा है। Q से लंबा है कौन? S। यहाँ दे दिए S क्योंकि लंबा है, S आगे रहेगा Q से। उसके बाद कहा गया P R से लंबा है। P जो है R से लंबा है। P जो है R से लंबा है। क्या है? P जो है R से लंबा है, तो R से लंबा हो जाएगा P। उसके बाद कहा गया S T से छोटा है। S जो है T से छोटा है, T से छोटा है, तो T से छोटा है S। S हो जाएगा बड़ा, T हो जाएगा छोटा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया S T से छोटा है, T से छोटा है, तो T से छोटा है S, तो T बड़ा हो जाएगा, क्योंकि S जो है T से छोटा है, T से छोटा है, तो S बड़ा हो जाएगा, S हो जाएगा बड़ा। S T से छोटा है, S जो है T से छोटा है, तो T से छोटा है, तो T से छोटा है, तो T हो जाएगा बड़ा S, क्योंकि क्वेश्चन का S T से छोटा है, T से छोटा है, S T बड़ा हो जाएगा। उसके बाद Q P से लंबा है, Q जो है P से लंबा है, तो Q P से लंबा है। उसके बाद क्वेश्चन में किंतु T से छोटा है, किंतु T से छोटा है, तो T से छोटा है। अब देखिए T से छोटा है, क्वेश्चन में कहा है T से छोटा है, तो देखिए करना क्या है, T से छोटा, क्योंकि कहा Q P से लंबा है, P से लंबा है किंतु T से छोटा है। P जो Q जो है P से लंबा है, P से लंबा है किंतु T से छोटा है, T से छोटा है कौन? Q। तो देखिए करना क्या है, Q जो है Q P से लंबा है, Q जो है P से लंबा है किंतु T से छोटा है, T से छोटा है, तो देखिए T हो जाएगा बड़ा Q। अब कहा गया T U से छोटा है, T जो है U से छोटा है, T U से छोटा है, T जो है U से छोटा है, तो T U से छोटा है, U से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा? T U से छोटा है, तो U हो जाएगा U, T U से छोटा है, U से छोटा है, U से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, U से छोटा है, तो T
हो जाएगा छोटा, क्योंकि टी यू से छोटा है, यू से छोटा तो यू हो जाएगा बड़ा। अब अगर इन छह जिराफों में कौन सा जिराफ सबसे छोटा होगा। अब देखिए करना क्या है, पहले यू टी, तो पहले यू टी, उसके बाद टी बड़ा है एस से, टी बड़ा है एस से, देखिए टी बड़ा है एस से। हाँ, उसके बाद पहले ये पहले इसमें क्वेश्चन का इन 6 जिराफ में कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, पहले बड़ा वाला पहले ले लेंगे। तो पहले देखिए यू बड़ा है, यू बड़ा है टी से, तो ले लिए। उसके बाद कौन बड़ा है, टी बड़ा है एस से, तो यहाँ तक ले लिए, टी बड़ा है एस से। उसके बाद एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू से, यहाँ तक ले लिए। उसके बाद फिर देखिए क्यू बड़ा है पी से, फिर क्यू बड़ा है पी से, फिर देखिए पी बड़ा है आर से, पी बड़ा है आर से, ले लिए पी बड़ा है आर से। अब देखिए अब पूरा हमको इंक्लूड कर लिए। अब कहा गया था इसमें आर सबसे छोटा, क्योंकि जिसके ओर मुंह घुरा हुआ वो सबसे बड़ा हुआ, जो लास्ट में पीछे है वो क्या है, सबसे छोटा। तो आर इसका सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा 17 का डी। क्योंकि क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को लिखते जाइए, आपको आंसर निकल कर चल आएगा। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर कहा गया, दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तिगत संख्या को दर्शाती है। तो देखिए ये दिया गया है पदक विजेता का, ये दिया गया जिम्नास्टिक का, ये दिया गया लड़कियों का। अब देखिए कहा है क्वेश्चन में, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें को बताइए कौन कथन सही है। तो ऑप्शन एम देखिए, ऑप्शन एम देखिए, ए चारों चेक करना पड़ेगा, उसी बात पता चलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ आंसर दिया गया है, तो जैसे देख सकते हैं चित्र में इस प्रकार दिया गया। उसके बाद देखिए सभी विकल्प का जांच करने पर विकल्प ए में, अब एम देखिए कहा गया क्या, यहाँ देखिए एम क्या प्रश्न, पहले देखिए प्रश्न में क्या कहा, उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता है 23 है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन का ए में लड़कियों की संख्या जो न तो पदक विजेता है और न ही जिम्नास्ट ही है, तो 25 जो होगा, 25 न ही पदक विजेता है और न ही जिम्नास्ट है, तो 25 बराबर जो इक्वल टू नहीं होगा 23 का, असत्य है ये क्या है, असत्य है। अब चलिए आगे देखिए बी में, देखिए ये जो है लड़कियां जो है, लड़कियां जैसे देख सकते हैं, लड़कियां ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक विजेता है। इस प्रकार इसका क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए बीम देखिए उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 है, उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट है। अब देखिए बी में लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट है वो है कितना है, जिम्नास्ट है लड़कियां कितना 25 है जिम्नास्ट, प्लस 14 है प्लस 11 है, जो इक्वल टू इसका जब 25 से 14 11 जोड़ेंगे तो 50 किसके बराबर, 41 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का जिम्नास्ट भी 41 है, 50 बराबर 41 नहीं आएगा, जो इक्वल टू असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है, लड़कियां कितना, ये जो है कितना जिम्नास्ट है, कहा गया क्वेश्चन जिम्नास्ट है। देखिए तो क्या आया इसमें आ गया है जिम्नास्ट, ये जिम्नास्ट का ये है घेरा, तो इसमें क्या आया 14 11 आया, 14 11 और 25, तो इसमें 50 टोटल जोड़ने पर आया, लेकिन कहा 41 है, तो 41 तो नहीं, असत्य हो गया। उसके बाद सीम देखिए उन पदक विजेता की संख्या जो लड़कियां भी है 27 है, लड़कियां भी है, तो उन पदक विजेता लड़कियां भी है। तो अब देखिए सीम देखिए पदक विजेता की संख्या लड़कियां भी है, तो देखिए 16, तो कहा गया पदक विजेता लड़कियां, तो लड़कियां देखिए कितना है, पदक विजेता होना चाहिए, लड़कियां क्या है पदक विजेता, तो देखिए कितना ये 16 जो है, ये 16 ये क्या है 16 और प्लस 11, तो कितना होगा, क्योंकि जिम्नास्ट की संख्या 16 सीम में देखिए पदक विजेता जो संख्या लड़कियां भी है पदक विजेता, तो 16 लड़कियां भी है पदक विजेता, 16 11 भी,
तो 16 11 हो गया, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। तो यहाँ कितना है सिम कितना 27 है, तो ये क्या सत्य है, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी भी चेक कर लीजिए। डी में कहा गया उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी है और 34 है। तो अब देखिए जिम्नास्ट की संख्या पदक विजेता है, जिम्नास्ट की संख्या पदक विजेता है, जिम्नास्ट की संख्या पदक विजेता है। अब देखिए जिम्नास्ट की संख्या पदक विजेता है, पदक विजेता 11 है, 11 है प्लस 8 है, ये 19 हो गया, लेकिन यहाँ का 34 तो असत्य है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्या होगा 18 का सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। जे एच के बाएं ठीक बगल में बैठा है। जे के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है। अब देखिए करना, यहाँ देखिए इसका आंसर दिया गया है, तो जैसे कि आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में, तो देखिए ये है क्या बाएं, ये क्या है दाएं। अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में, जिस प्रकार क्वेश्चन कहा जाए उत्तर की ओर, तो ऊपर मुंह सीधा लाइनिंग दे दिए, सीधा लाइनिंग ऊपर, तो ऊपर क्या है उत्तर, क्योंकि कहा उत्तर की ओर मुंह, तो ऊपर उत्तर की ओर मुंह। उसके बाद कहा एच जी के दाएं दूसरा स्थान बैठा है। एच जो है जी के दाएं, जी के दाएं, तो जी के दाएं दूसरा स्थान पर एच है, यहाँ एच है दूसरा, क्योंकि जी है जी के दाएं दाएं इधर हो जाएगा, अब बाएं इधर, तो दाएं दूसरा स्थान पर 1 2 दूसरा स्थान पर हो गया। उसके बाद एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में है। एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठा दिए। उसके बाद दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, आई के ठीक बगल में बैठे हैं, देख सकते हैं आई के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई एक दूसरे के बगल में, एच और ई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यहाँ तक भी ठीक है। के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। के जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर, के जो है के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। के तो बैठा हुआ है दाएं सिरे पर के। जे जो है एच के बाएं बैठा है बगल में। जे जो है जे एच के बाएं जे बैठा है बगल में। उसके बाद जे के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, एच के बाएं, जे के बाएं ठीक बगल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर जी बैठा है। कौन बैठा है, जी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो पहले कीजिए क्या, दो बनाइए, दो डायग्राम, दो बनाए उत्तर की ओर। आपको जैसे आपको इच्छा करे जिधर बैठाना है उस प्रकार से बैठाइए। और जिस प्रकार क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जिस प्रकार कहा जाए दोनों में बैठाइए, दोनों में, तो दोनों में बैठाना एक कोई आपका सही हो जाएगा, एक कोनो आपको सही हो जाएगा। इसलिए आपको दो बनाना है, दो बनाइए, जिस प्रकार क्वेश्चन कहा जाए उस प्रकार से बनाते जाइए, आपको आंसर निकल कर चल आएगा। तो जैसे कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए का इसमें कंफ्यूज होगा कहाँ बैठा है। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में है, एफ और के, अब बगल में कहाँ बैठेगा ये पता नहीं है, इसलिए कहूँ भी बैठा सकते हैं आप। उसके बाद कहा के पंक्ति के दाएं सिरे बैठा है। के जो है पंक्ति के दाएं सिरा पर, दायां सिरा तो हम जानते हैं कहाँ बैठेगा, के वहाँ बैठा देंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाइएगा, तब आप जाके माइंड में आपको होगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए दो को बनाइए, दो बनाइएगा और दोनों में बैठाइएगा, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में कहा गया एक कथन और उसके बाद दो धाराएं 1 और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं
में से कौन सा कथन निहित है? कथन में कहा गया मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, कथन में कहा गया। अब निष्कर्ष में देखिए, एक निष्कर्ष दो कौन सही है इसमें? धारणा में देखिए दिया गया 1 नंबर में मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो ये बताइए सही है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार, कथन के अनुसार आपको चलना है, कथन के अनुसार आपको चलना है। तो कथन में दिया गया है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। तो कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया धारणा में मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। इससे कोई मतलब हमको नहीं, क्योंकि हमको कथन से धारणा कोई मैची खा नहीं रहा है। उसके बाद दूसरा हम देखिए, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, इससे भी कोई संबंध हमें नहीं है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 20 का ए आंसर। ना तो धारणा ए और ना ही धारणा 2 निहित है। तो क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर में कहा गया दी गए कथन में मतदाता पहचान पत्र के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कथन में जो मतदाता पहचान पत्र के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तथा कार्यक्रम मुफ्त पास लेने के लिए ना ही बिक्री के लिए है, अतः कथन ना तो 1 है ना ही 2 निहित है। इसलिए कथन में हमको ऐसा बात ही नहीं कहा गया, इसलिए हम ऐसा धारणा में इससे हमको मैच ही नहीं कर रहा। इसका आंसर हो जाएगा बी का ए आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन 21 में कहा गया उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पहले देखिए प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, पहले 9 है, फिर कोमा 10, फिर 18, फिर 45, फिर 109, आगे प्लस चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए करना क्या दी गई निम्न, देखिए यहाँ आंसर दिया गया है 9, 10, 18, 15, 45, 109। अब देखिए 9 में कितना जोड़ेंगे, 10 आएगा, 1 जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे, 18 आएगा, 8 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे, 45 होगा 27, 45 में कितना जोड़ेंगे, 109 होगा 64। अब आगे 109 में क्या जोड़ेंगे ये हमको पता नहीं है, अब देखिए करना, पहले 1 जोड़े 8, 27, 64। अब 1 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 हो रहा है, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, अब होगा 5 का क्यू 125। 109 में 125 जोड़ेंगे तो 234 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 234, 21 का बी आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो पहले देखिए कितना जोड़ते हैं, उसके बाद किसका स्क्वायर है या किसका क्यू है, उस प्रकार किए 1, 2, 3, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 का क्यू तो 125, 109 में 125 जोड़ेंगे तो 234 आंसर निकल कर चल आएगा। तो 21 का हो गया ऑप्शन बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 5 मित्र ASDF और G एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्था में प्रवेश लिया। A ने मई में प्रवेश लिया, केवल D ने F और S के बीच प्रवेश लिया, जबकि G ने A के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। F प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। D ने किस महीने में प्रवेश लिया। अब देखिए करना क्या, यहाँ देखिए आंसर दिया गया है, तो आपको पहले बताएंगे कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसे देखिए 5 मित्र है तो पहले मंथ लिख लेंगे, पहले महीना लिख लेंगे। कैसे, एक ही कैलेंडर के वर्ष क्रमागत महीना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस प्रकार से ले लिए। अब ABCDPDSDF बैठा दिए 2, 4, 5, क्योंकि 5 मित्र है। AGSDF, तो ASDFG एक ही कैलेंडर वर्ष क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्था में प्रवेश लिया है। तो हम पहले व्यक्ति को बैठाएंगे नहीं, पहले हम महीना लिख लिए, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब बैठाएंगे हम इसको, ए ने मई में प्रवेश लिया, यहाँ ए बैठा दिए। उसके बाद केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, एफ और एस
एफ और एस क्या लिया, केवल डी ने एफ और एस के बीच लिया, अगस्त में लिया, एफ और एस के बीच में लिया कौन, डी। उसके बाद देखिए, जबकि जी ने ए के ठीक महीने बाद प्रवेश लिया। जी जो है जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद लिया प्रवेश, जी 1 महीने बाद लिया, मई में लिया तो ये जून में लिया, जी लिया जून 1 महीने बाद। अब उसके बाद एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, एफ जो था वो अंतिम था, अंतिम में सितंबर में वो प्रवेश लिया। उसके बाद देखिए डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो अगस्त में लिया। डी कब लिया, अगस्त में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा 22 का ए आंसर। तो क्वेश्चन को पहले आपको देखना है बारीक से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक ही कैलेंडर में वर्ष क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्था में प्रवेश लिया, क्रमागत। तो कोई भी क्रमागत आपको लेना है, माह जो लेना है, महीना जो लेना है वो क्रमागत लेना है, लगातार। तो पहले हम कहाँ शुरू किए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ शुरू, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए प्रश्न क्वेश्चन में दिया गया अगस्त, जून, जुलाई, जून, सितंबर, इस प्रकार से लेंगे। तो इस पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब आ गया। सिर्फ मई नहीं आया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया। इसलिए इसके अनुसार हम चलेंगे ऑप्शन के अनुसार, क्या ऑप्शन में लिया गया है उस पर क्रमागत हम ले लेंगे। क्योंकि 4 हमको दिया गया है, अब 5 मित्र हमको कहा गया, एक वो आगा या एक अंत में, इस प्रकार से हमको लेना है। तो हमको 4 जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमको 4 ऑप्शन मालूम है, एक हमको तब एक लेना है। तो मई शुरू किए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसका 22 का ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न YHSD इस प्रकार से दिया गया है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर्ग हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन ही है। तो कहा गया क्वेश्चन में कितने स्वर्ग हैं जिनके पहले व्यंजन है और बाद में भी व्यंजन है। तो हम पहले क्या किए, देखिए यहाँ आंसर दिया गया है, पहले हम लिख लिए अक्षर को, टोटल अक्षर हम लिख लिए। अक्षर लिखने के बाद क्या, अब हम स्वर्ग खोजेंगे, YHSDSY, आई एक स्वर्ग मिल गया, आई हमको स्वर्ग मिल गया। अब देखिए उससे पहले व्यंजन Y व्यंजन है, बाद में भी R व्यंजन है, एक हो गया। अब देखिए उसके बाद R, फिर A क्या है, ए स्वर्ग है, इसके पहले R व्यंजन है, Y व्यंजन है, 2 मिल गया, YEE। फिर देखिए E, यहाँ देखिए E जो है, E भी मिल गया, यहाँ स्वर्ग E है। बाद क्या है, बाद है, फिर बाद में स्वर्ग ही है, पहले व्यंजन है, लेकिन ये अब होगा नहीं क्योंकि बाद में व्यंजन कहा गया, बाद में भी व्यंजन होना चाहिए और उसके बाद पहले भी व्यंजन होना चाहिए। उसके बाद देखिए आई यहाँ मिल गया, आई क्या है, बाद में व्यंजन है, पहले व्यंजन है। उसके बाद देखिए आगे फिर यू, देखिए यू के बाद भी व्यंजन है, पहले व्यंजन है। तो इसमें कितना टोटल हो गया, टोटल 4 हो गया। अतः स्पष्ट श्रृंखला में ऐसे 4 स्वर जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद एक व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 का ए आंसर, क्योंकि कितना स्वर्ग है, 4 गो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से है, चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया जिस 5वां संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यहाँ देखिए इसका आंसर दिया गया है। तो जैसे देखिए पहले 10 और 55 लिए, पहले 10 और 55 लिए, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 10 और 55 लिए, 10 अनुपात 55 है।
अब इसमें 10 में कितना, 10 को 5 से गुना करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया उस जगह पश्चिमी संख्या जो वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। 10 में 5 से गुना करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे 55 निकल कर चल आएगा। उसी प्रकार दूसरा 12:65 लेंगे, 12:65 लिए, 12 में 5 से गुना करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे 65 निकल कर चल आएगा। उसी प्रकार लेंगे 18 आगे इसमें क्या होगा, 18 में 5 से जोड़ेंगे, 5 से गुना करेंगे क्योंकि सब में 5 से गुना का 5 जोड़ रहे हैं, 18 को 5 से गुना कर प्लस 5 जोड़ेंगे 95 आ जाएगा। तो ये आगे हमको आगे का ऑप्शन सी आंसर आ गया। आगे यहाँ क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार पहले में किया उस पर दूसरा में किया उस पर तीसरा हम उसी प्रकार करेंगे। 18 हमको मालूम है, अगला मालूम हमको नहीं है क्योंकि उसमें क्या किए थे, अब करेंगे 5 से गुना किए थे 5 जोड़े थे, इसमें भी करेंगे 5 से गुना करेंगे 5 जोड़ेंगे, कितना होगा 95। इसका आंसर हो गया 24 का सी आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दी गई अक्षर संख्या प्रति श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो जैसे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इसका प्रश्न दिया गया है। उसके बाद ऐसे प्रतिकूल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर आता है। पहले एक संख्या आएगा उसके बाद एक अक्षर आएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है, श्रृंखला दिया गया है, इस प्रकार से श्रृंखला दिया गया है। तो जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए, जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए और उसके बाद एक अक्षर। अब देखिए 9, यहाँ देखिए 9 जो है, 9 यहाँ, अब करेंगे क्या, 9 एक संख्या है और उसके बाद एक अक्षर है। इसका क्या, ये जो है 9 और m इसके बीच वाला क्या हो जाएगा, एक हो गया। इसमें क्या है, इसके पहले संख्या है क्योंकि क्वेश्चन में कहा प्रतीक के पहले क्या है, एक संख्या है और ठीक बाद एक अक्षर है। अब आगे चलिए देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऐसा है, क्वेश्चन में कहा अतः केवल एक ही प्रतीक ऐसा जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का एक आंसर हो जाएगा। एक में सिर्फ एक ही जो प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या है उसके बाद ही एक अक्षर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 का डी आंसर।